जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि आप विश्व प्रसिद्ध माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन करने कैसे जा सकते हैं। दोस्तों दर्शन और यात्रा से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपके साथ आज हम साझा करेंगे। दोस्तों आप कहां रुक सकते हैं, आपके लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा रहेगा, घोड़े खच्चर पालकी के क्या रेट हैं और आपके लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था है, इन सारे सवालों का जवाब आपको एक एक कर मिलेगा। और साथ ही हम लोग हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेके माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन की यात्रा। जय माता दी। तो दोस्तों आप अपने शहर से बस या ट्रेन के द्वारा माता रानी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप जम्मू या कटरा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। बहुत से शहरों से आपको कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपकी ट्रेन डायरेक्ट कटरा नहीं जाती है तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन तक ही आ सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरकर जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही बने बस स्टैंड से आप बस लेकर कटरा पहुंच सकते हैं। अगर बस के टिकट की बात करें तो आपसे 100 से 150 रुपये लिए जाएंगे। एसी बस का किराया 150 रुपये है और नॉन एसी बस का किराया 100 रुपये है। दोस्तों जम्मू से कटरा की दूरी 45 किलोमीटर है और आप इसको 2 से 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा। यहाँ पर पहुंचने पर सबसे पहले ये सवाल आता है कि हम लोगों को रुकना कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं। 500 से 1000 रुपये में आपको ठीक ठाक अच्छा सा होटल मिल जाएगा, जिनमें आपको गीजर की व्यवस्था मिलती है। और अगर आप चाहें तो श्री माता रानी श्राइन बोर्ड की तरफ से संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी रूम या डोरमेट्री ले सकते हैं, जिसका बहुत ही कम किराया है। और अगर आप चाहें तो इसको पहले से भी ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। दोस्तों आपको यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना रहता है। अगर आप चाहें तो बस स्टैंड के पास में ही बने यात्रा पर्ची काउंटर से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों आपकी यात्रा पर्ची चेक पोस्ट पे स्कैन होगी और उसके बाद ही आप अपने आगे की यात्रा को कर पाएंगे। और दोस्तों चाहें तो आप ये अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे जाना है। वहाँ पर आप आधार कार्ड, कुछ और जानकारी जो आपसे मांगी जा रही हैं, साथ में अपनी यात्रा की डेट फिल कर दें और अपनी यात्रा पर्ची वहाँ से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आप जिस होटल में रुके हैं, अगर वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है तो आप वहाँ से भी खाना खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कटरा मार्केट में भी खाना खा सकते हैं, जहाँ पर आपको 100 से 120 रुपये में थाली मिल जाएगी। आप आराम से यहाँ खाना खाकर आगे की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारे मन में सवाल आता है कि हमको किस मार्ग से अपनी यात्रा करनी चाहिए, कौन से मार्ग में चढ़ाई कम है, किस में हमको भीड़ भाड़ कम मिलेगी। तो दोस्तों हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला है ताराकोट मार्ग और दूसरा है बाणगंगा मार्ग। और ये दोनों रास्ते आगे जाके अर्धकुमारी में मिल भी जाते हैं। अगर आपको घोड़े खच्चर पालकी भीड़ भाड़ से बचना है और आप अपनी आराम से पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए ताराकोट मार्ग सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों आप अपनी यात्रा इस मार्ग से भी शुरू कर सकते हैं। ताराकोट मार्ग से भवन की दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन दोस्तों आपको इस मार्ग में 2 किलोमीटर की यात्रा ज़्यादा करनी होगी। लेकिन ये मार्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कम चढ़ाई वाला है, जिसमें आपको ज़्यादा थकान भी नहीं लगेगी। और दोस्तों अगर आप घोड़े खच्चर पालकी से जाना चाहते हैं तो आपके लिए बाणगंगा मार्ग सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको घोड़े खच्चर और पालकी इसी मार्ग पर मिलते हैं। दोस्तों अगर हम लोग घोड़े खच्चर के किराए की बात करें तो अर्धकुमारी तक आपसे 800 से 1000 रुपये ले सकते हैं। और दोस्तों अगर पालकी के किराए की बात करें तो अर्धकुमारी तक 1000 रुपये से 1500 रुपये तक पड़ सकते हैं। रास्ते में खाने पीने की बात करें तो जगह जगह पे श्राइन बोर्ड के द्वारा भोजनालय बनाए गए हैं, जिनमें आप बहुत ही सस्ते दाम पर खाना खा सकते हैं। रास्ते में आपको टॉयलेट बाथरूम के लिए भी सुलभ कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, जो पूरी तरह से मुफ्त हैं और इनमें बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई रखी जाती है। अगर यात्रा के दौरान आपको कोई हेल्थ में प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए जगह जगह पर डिस्पेंसरी भी बनी है। आप यहाँ पर दिखाकर अपने लिए दवाई ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी यात्रा को हेलीकॉप्टर से पूरा करना चाहते हैं तो कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर हेलीपैड बना हुआ है। आपको वहां से हेलीकॉप्टर मिल जाएगा और आपको सांजी हेलीपैड पर उतार देगा। दोस्तों सांजी हेलीपैड से माता के भवन की दूरी 2 किलोमीटर है, जिसको आप पैदल या घोड़े के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग को हेलीकॉप्टर की यात्रा से जाना है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट ही मिलेगा, ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका टिकट आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट से बुक कर सकते हैं, जिसका किराया एक तरफ से 1800 रुपये है और राउंड ट्रिप का आपसे 3600 रुपये लिया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी। यहाँ पर आप गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए आपको ग्रुप के हिसाब से दर्शन मिलेंगे, क्योंकि गर्भगृह की गुफा बहुत ही पतली है, जिसमें एक तरफ से एक बार में एक ही लोग आ जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने ग्रुप नंबर के हिसाब से टाइम मिलेगा, फिर आप अपने दर्शन कर सकते हैं। इसमें 6 से 8 घंटे तक लग जाते हैं और दोस्तों कभी कभी तो इसमें 12 से 18 घंटे भी लग जाते हैं। जैसी वहाँ पर भीड़ होगी उसी हिसाब से आपको ग्रुप का टाइम दिया जाएगा।
अगर दोस्तों ज़्यादा टाइम लगता है तो पहले आप माता रानी के दर्शन कर लें और फिर लौटते समय अर्धकुमारी में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आपको अर्धकुमारी से ही बैटरी कार मिलती है जिसका किराया 350 से 400 रुपये रहता है। आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। इसको मिलने में आपको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। जैसी भीड़ होगी उसी हिसाब से आपको आपकी अपनी बैटरी कार मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं माता रानी के भवन के पास। जय माता दी। अगर आपके पास कोई सामान है तो आप इसे लॉकर रूम में जमा कर सकते हैं। अगर आप अपने जूते चप्पल भी जमा करना चाहते हैं तो स्टैंड में जमा कर दीजिए। आपको एक टोकन दिया जाएगा। इनको लेते समय उस टोकन को आपको दिखाना रहेगा। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो भवन के पास में ही बने कालिका कॉम्प्लेक्स, पार्वती कॉम्प्लेक्स में भी रूम ले सकते हैं, लेकिन इनको आपको पहले से ही ऑनलाइन बुक कराना रहेगा। और दोस्तों बात करें कि इसके अलावा भवन के पास में क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर दोस्तों आपको कंबल चाहिए तो आप 100 रुपये दे के कंबल ले सकते हैं। जब आप कंबल वापस करेंगे तो आपको 100 रुपये भी रिफंड कर दिए जाएंगे। भवन के पास में बहुत सारे टॉयलेट बाथरूम बने हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। आप इनमें नहा धोकर फ्रेश भी हो सकते हैं। अब आप लाइन में लग जाइए, माता रानी के पिंडी रूप में दर्शन करिए, मनोकामनाएं मांगिए। जय माता दी। दर्शन करने में आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। जिस हिसाब से भीड़ होगी उस हिसाब से आपको दर्शन करने में टाइम भी लगेगा। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको माता रानी ने अपने दरबार में बुलाया है, अपने भवन में आपको उपस्थित कराया है। दोस्तों माता रानी का जयकारा लगाते हुए अब हम लोगों को भवन से बाहर निकलकर बाहर आ जाना है। माता रानी के दर्शन करने के बाद अब आप बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन जरूर करें। यह मानता है कि भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद में ही आपकी माता रानी वैष्णो देवी की यात्रा सफल मानी जाती है। भवन से भैरव मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। आप इसको पैदल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप घोड़ा लेकर भी इसे पूरी कर सकते हैं। घोड़े वाले आपसे 400 से 500 रुपये लेते हैं। अगर आप रोप वे से भी जाना चाहते हैं भैरव मंदिर तक जा सकते हैं, जिसका आपसे आने जाने का 100 रुपये किराया लिया जाएगा। और ये रोप वे जो है सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलती है। आप अच्छे से भैरव बाबा के दर्शन करें, अपनी मनोकामनाएं मांगे। आप 15 से 20 मिनट में दर्शन कर लेंगे। उसके बाद आराम से आप नीचे आ जाएं। अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड के द्वारा बने हुए भोजनालय में भोजन करें, जिसमें बहुत ही कम रेट में आप आराम से अच्छे से भोजन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद अब आप अपनी वापसी की यात्रा बाण गंगा मार्ग से करें। रास्ते में आपको चरण पादुका मंदिर पड़ेगा, वहाँ पर माता के चरणों के दर्शन करें। और साथ ही साथ अगर आप बाण गंगा में स्नान करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप अपने होटल में आ जाइए, आराम करिए। आराम करने के बाद में कटरा मार्केट जरूर घूमिए। अपने प्रियजनों के लिए कुछ भेंट ले जाइए, प्रसाद ले जाइए। दोस्तों यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ले जाइए। दोस्तों मार्केट करने के बाद आप अपने होटल में आ सकते हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं, या जिस हिसाब से आपकी ट्रेन हो आप अपने घर के लिए भी उसी दिन निकल सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात कर ली जाए, आपको ये यात्रा करने में कितना खर्च आएगा, आपको इस यात्रा को पूरा करने में कितना पैसा खत्म करना पड़ेगा। दोस्तों आप आराम से 2500 से 3000 में इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप घोड़ा खच्चर पालकी करेंगे तो उसका खर्च अलग रहेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसका खर्च दोस्तों अलग रहेगा। लेकिन अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपका 2500 से 3000 में अच्छे से ये यात्रा पूरी हो जाएगी। अगर दोस्तों बात करें कि आपको कितने दिन इस यात्रा को करने में लगेंगे, तो दोस्तों आप 4 से 5 दिन में इस यात्रा को आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अपने साथ अपना कौन सा जरूरी सामान लेके जाना है। दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड लाना है, फ़ोटो लानी है। अगर आपने ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकलवाई है तो उस ऑनलाइन यात्रा पर्ची को ले जाना है। अगर आप वहां यात्रा पर्ची कराते हैं तो वो तो वहीं पे मिलेगी। और दोस्तों अगर आप सिम लाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीपेड सिम नहीं चलता है, आपको यहाँ आने के बाद में प्रीपेड सिम लेना पड़ेगा, या आप अपने शहर से पोस्ट पेड सिम भी ला सकते हैं। यहाँ पे अगर दोस्तों नेटवर्क की बात की जाए तो सबसे अच्छा नेटवर्क जो है वो जियो का रहता है। दोस्तों माता रानी की यात्रा के लिए ज़रूरी जानकारियाँ आपको मिल चुकी हैं, जिससे आप अपनी यात्रा को बहुत ही सफल, सुगम और मंगलमय बना सकते हैं। मैं यही कामना करता हूं कि आपकी यात्रा बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो आपको डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो कमेंट में ज़रूर दें। साथ ही साथ अगर यात्रा से जुड़ी हुई कोई जानकारी आपको पूछनी हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।